तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 9, जो कि है टाइप्स ऑफ किंग। अब हमने जो लेसन नंबर 8 तक पढ़ा था वो था हमारा प्राइस एक्शन का बेसिक्स। अब उन बेसिक्स के साथ हमें कुछ चीजों को डिराइव करना होता है। डिराइव मतलब कुछ चीजों को सिंप्लीफाई करना होता है एज पर द पिक्चर। तो वो पिक्चर क्रिएट करने के लिए हमें कुछ टाइप्स बनाने होते हैं। अब वो टाइप्स क्या होते हैं वो आज हम देखेंगे। जैसे कि हमने सप्लाई और डिमांड मार्किंग, जोन मार्किंग, वो हमने सब देखी। अब उन सप्लाई और डिमांड जोन मार्किंग में जब प्राइस सप्लाई से ट्रैवल करती है, तो सप्लाई से ट्रैवल करते वक्त प्राइस मल्टीपल डिमांड्स ब्रेक करती है। सो उन ब्रेकेज लेवल पर जो फॉर्मेशन होते हैं उन्हें आज हमें समझना है। सो उसमें आता है सबसे पहला पार्ट, जो कि एक कॉन्सेप्ट है, जो कि है किंग कॉन्सेप्ट। अब किंग कॉन्सेप्ट क्या है? अब किंग कॉन्सेप्ट में जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल ऐसा समझते हैं कि जो वॉल कंपाउंड होता है, वो वॉल कंपाउंड के इसमें हमारे पास इस तरीके से वाई है, ये वाई है, और इसके अंदर हमारे पास ऐसी स्टील की ये है, स्टील की लाइंस है। अब इस स्टील की लाइंस को प्लेन लाइंस है। अब ये प्लेन लाइंस को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? एज अ एस एन आर। एज पर द चार्ट हम इन प्लेन लाइंस को क्या कंसिडर करेंगे? एज पर द एस एन आर। अब ये एस एन आर प्रीवियस के हो सकते हैं, करंट के हो सकते हैं, जो इस प्राइस पर बने हैं। अब इन प्राइस पर जब ये एस एन आर बनते हैं, तब यहाँ पर जो प्राइस कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करती है कि प्राइस इन एस एन आर में स्ट्रगल करती है, कुछ इस तरीके से स्ट्रगल करती रहती है। अब इन स्ट्रगल्स में जब प्राइस ब्रेक करती है एसएनआर लेवल्स पर, जब प्राइस ब्रेक करती है, तब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। लाइक ये हमारी एसएनआर थी, सपोर्ट सपोर्ट सॉरी, ये सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ये लाइंस, ये दो लाइंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया? पहले पोक डाउन किया, फिर पोक अप किया। अब इस पोक अप के बाद प्राइस ने सडन फॉल दिया। अब ये जो पोक अप और पोक डाउन इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस, जो प्राइस ऊपर से आ रही है, ऊपर आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर कुछ तरह से पोक डाउन किया, फिर पोक अप किया, और फिर फाइनली ब्रेक किया। सो दिस एसएनआर लाइन इज इंपॉर्टेंट। सो इस एसएनआर लाइन के पास जो फॉर्मेशन हुआ है वो फॉर्मेशन होता है किंग जोन। अब ये किंग जोन को देखने के लिए हमें कैंडलस्टिक का यूज करना होता है, कैंडलस्टिक रिजेक्शन फॉर्म। सो कैंडलस्टिक का रिजेक्शन फॉर्म देखने के लिए, तो किंग कॉन्सेप्ट क्या है? पोक अप और पोक डाउन एट एसएनआर लेवल्स। पोक अप एंड पोक डाउन एट एसएनआर लेवल्स। अब इन किंग टाइप्स में कितने टाइप्स आते हैं? सो किंग पहले तो एक कॉन्सेप्ट है जिसका मेन इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स है पोक अप एंड पोक डाउन एट एसएनआर लेवल्स, एट एसएनआर लेवल्स। ये किंग जोन्स की कॉन्सेप्ट है। अब इन किंग जोन्स में कितने टाइप्स आते हैं, पहले वो हम टाइप्स के नाम लिख लेंगे, फिर उसको एक वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्टली टाइप्स जो आते हैं, सो फर्स्ट टाइप जो आता है किंग जोन में वो है डबल मारूबोजू। डबल मारूबोजू। अब ये डबल मारूबोजू बना किस पर से है? इस किंग कॉन्सेप्ट के ऊपर से। सो इस डबल मारूबोजू के बाद आता है आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका टाइप ऑफ किंग जोन है, वो है डोजी किंग। डोजी किंग थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप है हमारा बियरिश और बुलिश किंग। और डी टाइप है बियरिश इंगल्फिंग रेड रेड किंग। अब ये बियरिश इंगल्फिंग रेड रेड किंग में सेम बुलिश इंगल्फिंग ग्रीन ग्रीन किंग भी हम लोग उसे कंसिडर करेंगे। बुलिश इंगल्फिंग ग्रीन ग्रीन किंग।
अब ये चार टाइप्स के हमारे पास किंग्स हैं। अब इन चारों टाइप्स को हम लोगों को एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखना है। इन चारों में से जब भी हम लोग कुछ सुने या समझे या हम विजुअलाइज करें चार्ट पर, तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है पोक अप और पोक डाउन एट एसएनआर लेवल्स। अब जहां जहां पर इस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं वहां पर 99% आपके मल्टीपल एसएनआर होते हैं, जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट 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 एंड अदर टू टाइप्स रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इस तरीके से एसएसआर और आरएसएस, इस तरीके से प्राइस के फॉर्मेशन वहां पर उन लोकेशंस पर बनते हैं। और वहां पर आपको इस चार टाइप, इनमें से चार टाइप्स के आपको किंग जोन्स फॉर्म होते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ किंग जोन है जो कि है मोरुबुजू कैंडल से बनता है, जो कि कैंडलस्टिक रिजेक्शन। लोगों ये क्या है, पूरे चारों कैंडलस्टिक रिजेक्शन फॉर्म टू सी द किंग जोन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक रिजेक्शन है डबल मोरुबुजू। सो फर्स्ट टाइप पर आते हैं। सो इस तरीके से तो डबल मारूबुरु जब भी हमें दिखती है तब हमें पता चलता है कि इस तरीके से प्राइस इस लेवल पर, ये कौन सी लेवल हो गई आपकी, ये हो गई एसएनआर लेवल। जहां जहां डबल मारूबुरु दिखेगा वहां पर इन प्रीवियस प्राइस वहां पर स्ट्रगल की है। लाइक आपका फेंस फेंस की जो वॉल वाई वाला जो हमने देखा वैसे वहां पर प्राइस स्ट्रगल करती होती है और स्ट्रगल के बाद एक डिसीजन आता है। और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी प्राइस स्ट्रगल की है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखते आना चाहिए कि यहाँ पर पहले प्राइस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर एसएनआर लेवल पर यहाँ पर पहले किया पोक डाउन, पोक डाउन, और फिर अप साइड में किया पोक अप। एंड द रिजल्ट, रिजल्ट क्या था इसका, इस एसएनआर पर जो प्राइस ने बैटल की उस बैटल का रिजल्ट क्या है, सेल। सो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि जब भी हम लोगों को पोक अप और पोक डाउन मिलता है, अब यहाँ पर पोक डाउन एंड पोक अप और फाइनल रिजल्ट सेल। सो हम लोग ये जो अपर वीक है इसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ किंग जोन, टीएम किंग। अब ये क्या है आपकी मोरुबुजू, ये क्या है मोरुबुजू। सो इस तरीके से यहाँ पर इस एसएनआर पर जब प्राइस ने स्ट्रगल किया और फाइनली रिजल्ट दिया सेल, तब ये बना आपका डीएम किंग, पोक अप साइड, ना कि पोक डाउन। ठीक है, पोक अप साइड। आपको बस ये कॉन्सेप्ट बताने समझाने के लिए मैंने पोक डाउन लिखा था कि पोक डाउन एंड पोक अप गिव द फाइनल रिजल्ट। सेम हम लोग उल्टा करेंगे इसके पूरी साइड के लिए। सो वहां पर पोक अप एंड पोक डाउन दिखेगा आपको। सो फिर आपको पोक डाउन मार्क करना होगा। इन अ बियरिश मार्केट आपको क्या देखना होगा, डीएम किंग, और आपको मार्क करना है पोक अप, क्योंकि उसने रिजल्ट दिया है फॉर द सेल पर्पस। सो यहाँ पर इस डीएम किंग पर आने के बाद इस एसएनआर पर हमें देखना होता है रिजेक्शन। और फिर जैसे हमने कल पढ़ा कि जो फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कैंडलस्टिक इन अ लोअर टाइम फ्रेम, जैसे इस डीएम के पास जब प्राइस आती है, इस डीएम के पास जब प्राइस आती है तब हमें एलटीएफ में आके, जैसे ये डीएम 1 आवर लिखा है तो यहाँ पर एम 5 पर आके हम लोग इस एसएनआर पर प्राइस का स्ट्रगल देखेंगे। और वो स्ट्रगल देखते वक्त कैंडलस्टिक फॉर्म में भी अगर देखना आता है तो उसमें देखेंगे, या फिर लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्यूएमआर फॉर्मेशन देखेंगे। अब इस क्यूएमआर फॉर्मेशन में भी, इस एलटीएफ के क्यूएमआर फॉर्मेशन में भी आपके ये टाइप्स ऑफ किंग बनेंगे। फिर वो चाहे क्यूएमआर लेवल पर हो या फिर वो सपोर्ट लेवल पर हो। सपोर्ट लेवल पर अगर किंग बनता है तो वो क्या बनेगा, डीएम किंग, क्योंकि वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या है, एसएनआर, एसएसआर, क्योंकि डीएम की जो भी वैलिडिटी है, डीएम वहां पर वैलिड होता है जहां पर आपको इन प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री में आपको वहां पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखते हैं, तब ये एसएनआर सॉरी ये डीएम किंग वैलिड होता है। और यहाँ पर जैसे ये डीएम किंग यहाँ पर देखा, सेम हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपका डीएम किंग बनता है इस सपोर्ट को ब्रेक करते वक्त, सो उस डीएम के रिजेक्शन लाइन को मार्क करेंगे और उसके ऊपर हम लोग जोन मार्क करेंगे और इस तरीके से सेल ऑफ लेंगे फॉर द डीएम किंग। अब इन केस बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा कि यहाँ से अगर प्राइस ने इसे फेल कर दिया, प्राइस ने इसे अगर प्राइस ने यहाँ पर फेल कर दिया, सो ये फेल करते वक्त प्राइस ने जो फॉर्म किया है आपका, यहाँ पर आपकी प्राइस क्या करेगी, बाय इनिशिएट करेगी। डीएम किंग को जिसने फेल किया है वो डीएम बाय में तब्दील होगा। बस उसे हमें यहाँ पर क्या देखना होगा, डोजी किंग या फिर डिमांड एरिया जो हम लोग मार्क करते हैं जोन मार्किंग की तरह। सो ये दोनों भी साइड के बता रहा हूँ। सो फर्स्ट आपको देखना है डीएम किंग, डीएम किंग के अंदर जाने के बाद प्राइस का ये जोन मार्क करना है किंग जोन, और उस किंग जोन में आने के बाद प्राइस एलटीएफ में आके वहां पर आके रिजेक्शन देखने के बाद फिर हमें सेम यही जो चार टाइप्स है वही चार टाइप्स में से यहाँ पर आपको फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये सारे क्या है, कैंडलस्टिक रिजेक्शन फॉर्म। डबल बोरोबोजो कैंडलस्टिक है, डोजी कैंडलस्टिक है, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक है, बेयरिश इंगल्फिंग रेड रेड की क्या है, बेयरिश इंगल्फिंग इन टर्म्स ऑफ कैंडलस्टिक रिजेक्शन।
सो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका कैंडलस्टिक रिजेक्शन फॉर्म पर डिपेंड है, ठीक है। सो ये जो आप हायर टाइम फ्रेम पे जो बड़ा देख रहे हो डीएम, वही डीएम आपको एलटीएफ में भी दिखेगा। सो वहां पर आपको वो चीजें अप्लाई करनी होगी। सो इसका अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो आपको यहाँ पर प्राइस का फॉर्मेशन दिखेगा। सो डीएम को नोटिफाई देखो, डीएम को नोटिस करो, और डीएम के बाद फिर आपको विजुअलाइजेशन होगा कि डीएम कैंडलस्टिक रिजेक्शन फॉर्म में कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक दिस इज योर क्यूएम। अब इस क्यूएम पर आने के बाद क्यूएम का जोन किस तरीके से मार्क करेंगे आप लोग, कुछ इस तरीके से पोक डाउन, तो कुछ इस तरीके से। अब ये डीएम आपका वैलिड है या इनवैलिड है, ये देखने के लिए क्या करोगे, ये देखने के लिए हम लोग प्रीवियस में देखेंगे मल्टीपल टाइम सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइस का यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर प्राइस का रिजेक्शन, यहाँ पर प्राइस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मतलब ये एसएनआर लेवल पर है। सो ये एट अ सिग्निफिकेंट लेवल पर डबल मॉर्गन जो फॉर्म होता है वो होती है एसएसआर लेवल, सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। जैसे इसके नीचे क्लोज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर इसके अबव द क्लोज दिया इंस्टेंट एक्शन विद द पावर ऑफ डबल मॉर्गन। अब ये फॉर्म होने के बाद इसमें अगर हम लोग एलटीएफ में जाके फॉर्मेशन देखें इस डबल मॉर्गन के वक्त प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, सो आपको इसे रिफाइन करना होगा अगर कर सकते हो तो, नहीं तो आप लोग अकॉर्डिंग टू द क्यूएमआर भी ट्रेड प्लान कर सकते हो लाइक दिस कि ये हाई लो, ये प्राइस ने पहले लोअर लो फॉर्म किया, फिर हायर हाई एंड लोअर लो। सो आप लोग अकॉर्डिंग टू क्यूएमआर भी यहाँ पर काम कर सकते हो लाइक दिस, दिस इज योर क्यूएमआर लेवल, ये पॉइंट। ठीक है, क्यूएमआर रिजेक्ट हुआ, डबल मॉर्गन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजेक्शन हमें नहीं दिखा, फिर ये रिजेक्शन ना दिखते वक्त हम इसे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं, सो सेम आपको इसी यहाँ पर आने के बाद प्राइस में देखना होता है, जैसे 1 आवर है तो उसका एलटीएफ 5 मिनट। सो 5 मिनट पे आपको सेम फॉर्मेशन देखना है एट अ डीएन जोन। तो डीएन जोन में फर्स्ट प्राइस ने क्या किया, रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, फिर अप साइड में गई डीएम बाय फॉर्म किया। अब इस डीएम बाय को इसने फेल किया यहाँ पर, सो ये डीएम बाय फेल्ड, ये डीएम बाय गेट फेल्ड। अब इस डीएम बाय फेल्ड करते हो प्राइस ने क्या फॉर्म किया है यहाँ पर आपका फॉर्म किया है बियरिश इंगल्फिंग इस डीएम को रिजेक्ट करने के बाद, और ये आपको सिग्निफिकेंट रिजेक्शन दिखता है यहाँ पर फेल किया है अप साइड पहले और फिर नीचे के साइड में क्लोज किया है, देन सेलर्स विल एक्टिवेट। सिर्फ सेलर्स एक्टिवेशन का कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग से रिजेक्शन एंड देन बियरिश इंगल्फिंग। अब यही के सिनेरियो अगर हम लोग क्यूएम के तरह से लेंगे तो भी आपको ये फॉर्मेशन दिखेगा, हाई लो हायर हाई एंड लोअर लो फॉर्म करते वक्त प्राइस ने फर्स्टली क्या फॉर्म किया, बियरिश इंगल्फिंग। अब ये बियरिश इंगल्फिंग क्यों फॉर्म की, क्योंकि यहाँ पर डीएम जोन है ऑफ H1, इसलिए M5 उसे रिस्पेक्ट कर रहा है। सो ये कंफर्मेशन के बाद ये जो आपकी बियरिश इंगल्फिंग है इसे आप लोग मार्क करते हैं एज अ जोन, और फिर आप लोग यहाँ से सप्लाई तक का टारगेट लेते हैं। और प्रीवियस आपका क्या रहेगा टारगेट, ऑर्डर फ्लो, या फिर यहाँ का क्यूएमआर, कि जो आपको यहाँ पर क्यूएमआर दिख रहा होगा, सो अकॉर्डिंग टू द लाइन, सो दिस विल बी योर टारगेट फॉर द फर्दर। टारगेट डन, टारगेट डन के बाद फिर हमारा ब्रेक इवन जाए या फिर हम अगेन इसी जोन के लिए अटेम्प्ट करेंगे, सेम अभी जैसे यूटिलाइज किया वैसे, कि जब तक हमें रिजेक्शन नहीं दिखता इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर और कैंडलस्टिक तब तक हम लोग डीएम प्राइस टू ऑन नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर जाने से पहले देखिए प्राइस ने फर्स्ट ब्रेक इवन हिट किए, यहाँ पर प्राइस के ब्रेक इवन हिट किए, ब्रेक इवन हिट करने के बाद ये एज आपका क्या हो गया डबल टॉप जैसा, फिर मैनिपुलेट किया। अब मैनिपुलेट करने के बाद यहाँ पर फॉर्म किया है आपका डोजी किंग। अब ये डोजी किंग है वो हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो आपको इस क्लियरिटी आएगी। अब डोजी किंग क्या होता है, डोजी किंग सेम एसएसआर लेवल पर, सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर आपके पास प्राइस क्या करती है, ड्रॉप करती है। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर प्राइस का एक इनडिसीजन फॉर्म होता है, अब ये स्मॉल बेस भी होता है, ठीक है, या फिर डोजी सेम डोजी विदाउट एनी कलर। सो ये हमारा हो गया प्राइस का फॉर्मेशन। यहाँ पर प्राइस ने पोक अप और पोक डाउन याद करिए, तो यहाँ पर पोक डाउन कहाँ पर हुआ है, ये हुआ आपका पोक डाउन की प्राइस यहाँ से रिजेक्ट की, रिजेक्ट करने के बाद अपसाइड गई पोक अप एंड देन डिसीजन। सो ये आपका एज अ किंग कहलाएगा। सो इस किंग को कैसे मार्क करेंगे, एज अ डोजी किंग, एज अ डोजी किंग हम लोग इससे यहाँ तक का मार्क करेंगे, ये हमारा रहेगा डोजी किंग कॉन्सेप्ट। डोजी किंग फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये,
यहाँ पर डबल मोर दिख रहा है क्या आपको? नहीं, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ड्रॉप, डोजी फॉर्म, ये सेकंड कैंडलस्टिक ऑफ रिजेक्शन, डोजी इंडिसीजन कैंडल, ये आप लोगों को पता है। सो इस डिसीजन इंडिसीजन के बाद जब प्राइस ने रिजल्ट देती है तब ये सिग्निफिकेंट एरिया बन जाता है आपके लिए। सो इसे कहते हैं हम लोग डोजी किंग, इसे कहते हैं हम लोग डोजी किंग। अब यही किंग हम लोग अगर ग्रीन साइड के लिए लेंगे, बुलिश साइड के लिए, बुलिश साइड के लिए कैसे मार्क करेंगे? सेम लाइक दिस। और इसमें प्राइस आए तो हम लोग बाउंस बैक करके बाय करेंगे, और ये अगर फेल होती है तो फिर दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सो सेम कॉन्सेप्ट डोजी के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर डोजी फॉर्मेशन किया है, ये स्मॉल डोजी क्या किया, इस बेस को स्वीप किया। अब ये स्वीप के बाद पोक अप, पोक डाउन, सो ये क्या हो जाएगा आपका जोन। अब ये जोन अगर फेल होता है तो फिर हम लोगों को सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेट्स सी प्राइस क्या करती है, अपसाइड। फिर यहाँ पर प्राइस ने इस पर रिजेक्ट किया, डोजी पर रिजेक्ट किया। अब रिजेक्ट करने के बाद डोजी के पास क्या है आपका डिमांड एरिया। अगर ये डिमांड एरिया फेल होता है तो फिर यहाँ पर जो आपका डबल मोरबूज बना है वो एक्टिवेट होगा, एडीएम आपका एक्टिवेट होगा। लेट्स सी प्राइस क्या करती है। सो प्राइस ने डीएम की साइड गई, डीएम की साइड में अपसाइड अगेन मूव हुई, डिमांड को रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस। स्टिल अगर प्राइस ने वहां पर रिजेक्ट नहीं किया, जब तक ये नहीं ब्रेक होता डोजी किंग, देखिए आपको डीएम को रिस्पेक्ट भी मिल रही है, डीएम को रिस्पेक्ट भी मिल रही है, लेकिन ना अप साइड ब्रेक हो रहा है ना डाउन साइड। तो दिस इज अ स्टैग्नेंट लेवल के, हम लोग यहाँ पर इंतजार करना है कि प्राइस कौन सी साइड ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट के बाद हम लोग बैठेंगे। सो प्राइस ने फाइनली यहाँ पर डीएम किंग के नीचे ब्रेकआउट दे दिया है। अब हम लोग यहाँ से चाहिए तो इस तरीके से सेल ऑफ ले सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन यहाँ से क्लोजर मिला है क्योंकि ये हमें ब्रेकआउट एरिया चाहिए था। स्टॉप लॉस अबव द स्विंग, ठीक है, और टारगेट विल बी एज लाइक H1। अब ये फॉर्मेशन क्यों, या फिर हम लोग इस तरीके से जोन भी मार्क कर सकते हैं लाइक फ्रेश डिमांड, फ्रेश सप्लाई जोन, और वो अलाइन हो रहा है आपके इस डीएम के H1 के डीएम के साथ, क्योंकि हमें इस H1 के डीएम के अकॉर्डिंग हमें काम करना है ना एलटीएफ, और एलटीएफ में भी हमें वही टाइप्स देखने हैं किंग जोन के टाइप्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ये एक जोन है एज पर द सप्लाई एंड डिमांड मार्किंग, एज पर द डीएम ये जोन है, और एज पर द ये हमारा कंफर्मेशन है कि यहाँ पर से प्राइस ने फेल किया स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर फेल होने के बाद फिर हम लोग रिट्राई करेंगे फॉर द एज अ डीएम किंग जोन। सो इस तरीके से आपको प्राइस के कंफर्मेशन लेने होते हैं अकॉर्डिंग टू द किंग जोन्स। तो कंफर्मेशन के लिए देखिए आपके पास तीन ऑप्शंस थे, या तो जो ये डिमांड एरिया है एक्चुअल हमारा एज पर द डोजी किंग जोन डिमांड एरिया, उस डोजी के बाद प्राइस ने बाउंस बैक दिया और उसे फाइनली फेल किया। फेल करते वक्त आप लोगों के पास क्यूएमआर भी है, लेकिन हम लोग अभी सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं इसलिए हमने कंसिडर किया, क्या किया, बस डोजी किंग। मैंने डीएम का पूरा बताया क्या यहाँ पर नहीं, कि हम लोग क्या किसका पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डोजी किंग का। कि डोजी किंग को कैसे देखना होता है एट पर द एट द पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि डोजी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो इनडिसीजन लेवल होती है। अब इस इनडिसीजन में प्राइस अप गई, डिसीजन बाइंग का आया इतनी शार्प बाइंग, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन और नहीं है जाने दिया। तो ये ना जाते वक्त प्राइस ने क्या किया यहाँ पर, इसको फेल कर दिया डोजी किंग को। अब ये डोजी किंग फेल हुआ है तो ये फिर एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सो ये एसएनआर जो पार्ट होता है वो यहाँ से शुरू होता है। कैंडलस्टिक रिजेक्शन फॉर्म देखिए और उसके अकॉर्डिंग प्राइस को ट्रेवल करिए, फिर वो ट्रेवल करने के बाद आपके क्यूएमआर बने तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करिए, जैसे हमने कल देखा था M1 पर, उसी तरीके से, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेकंड टाइप ऑफ डीएम। 1 आवर पर हमने एक सिंगल एग्जांपल देखा, सिंगल एग्जांपल पे हमें यहाँ पर कैसे एग्जीक्यूशन करना है अकॉर्डिंग टू द किंग जोन, अकॉर्डिंग टू द किंग जोन सिजुअर कैंडलस्टिक रिजेक्शन फॉर्मेशन हम लोग। और अगर हम लोग यहाँ पर क्यूएम की तरह ट्रीट करते हैं तो क्यूएम की तरह किस तरीके से ट्रीट करते हैं, दिस इज लाइक अ क्यूएमआर, और इस क्यूएमआर पर 5 मिनट्स पर आके हम लोग सेम के सिनेरियो देखते हैं, सेम के सिनेरियो देखते हैं। फिर यहाँ पर एक वेरिएशन गल्फिंग फॉर्म होती है तो इस वेरिएशन गल्फिंग पर हम लोग इंटर करते हैं एज पर द क्यूएमआर, दोनों भी चीजें बता रहा हूँ। एज पर द क्यूएमआर ऑफ H1 यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्ट किया, इस रिजेक्शन के बाद प्राइस ने क्या फॉर्म किया, कैंडलस्टिक का क्यूएमआर, हाई लो, हायर हाई एंड लोअर लो कहाँ पर कंप्लीट हुआ यहाँ पर। फिर जाके प्राइस अप साइड में आई इस क्यूएमआर लेवल पर। अब इस क्यूएमआर लेवल पर आने के बाद हमें क्या देखना है, रिजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन गल्फिंग। तो यहाँ पर जब हमें वेरिएशन गल्फिंग दिखी लाइक दिस, तब हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, क्योंकि एट क्यूएमआर लेवल आपका क्यूएमआर फॉर्म हुआ है। इस क्यूएमआर पर हमने लाइन लाइन चार्ट का
सॉरी कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग देखा क्यूएमआर एट रिजेक्शन लेवल, और फिर वहां पर आने के बाद प्राइस का रिजेक्शन देखा और फिर कंटिन्यूशन किया। ठीक है, सो इस तरीके से एज पर द H1 वैसा करिए, या फिर किंग कॉन्सेप्ट यूज करिए। किंग कॉन्सेप्ट को मार्क करिए, किंग कॉन्सेप्ट के यहाँ पर किंग कॉन्सेप्ट के ही पार्ट टाइप्स देखकर एंट्री मॉड्यूल यूज करिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप ऑफ किंग जोन्स। अब थर्ड टाइप ऑफ किंग जोन्स होता है बियरिश इंगल्फिंग किंग। अब बियरिश इंगल्फिंग किंग किस तरीके से दिखता है, ये आपकी है ग्रीन कैंडल। सो ये होता है आपका बियरिश इंगल्फिंग किंग। अब इस बियरिश इंगल्फिंग किंग पर आपके पास SNR लेवल इंपॉर्टेंट, SNR लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हर बार जो प्राइस का एक्शन है उसका मूव कहाँ पर देखेंगे, प्रिंटेड जोन पर, जहां पर प्राइस ने प्रीवियस में प्रिंट किया हुआ है जोन अकॉर्डिंग टू द कैंडलस्टिक रिजेक्शन। उस जोन पर अगर हम रिजेक्शन मिलता है तब लोग हम लोग वहां पर ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द नेक्स्ट डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया। सो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, बेयरिश इंगल्फिंग। हम लोग इसे QM की तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैंडल। इन टर्म्स ऑफ कैंडल ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लेसन दिस विल बी योर QML, और दिस लाइन विल बी अकॉर्डिंग टू QMR, QM रिजेक्शन। लेकिन हम लोग यहाँ पर जब भी प्राइस में बेयरिश इंगल्फिंग किंग जोन मार्क करते हैं, किंग जोन मार्क करते हैं, तब हम इस किंग जोन को लेते हैं कुछ इस तरीके से। फॉर द सप्लाई SNR as our LOC line, and this will be our zone DE king, bearish engulfing king zone। अब इस किंग जोन में आने के बाद HTF टू LTF सेम फॉर्मेशन होगा। उन फॉर्मेशन में इस बेयरिश इंगल्फिंग किंग के फॉर्मेशन में जब LTF में अगर आपको ये दोनों भी पैरामीटर मिल रहे हैं तो आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये ड्राइंग इस तरीके से होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से आपका बनेगा बेयरिश इंगल्फिंग किंग जोन। अब इनमें आपके टाइप्स ऑफ इंगल्फिंग वो आपको पढ़ाना है, लेकिन वो नेक्स्ट वीक में शुरू होगा। बस मैं आपको पहले बस कैंडलस्टिक रिजेक्शन फॉर्म बता दूं, उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू द मार्केट फेजेस हम लोग वहां पर इंगल्फिंग टाइप्स देख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेयरिश इंगल्फिंग किंग। अब इसे किंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने स्ट्रगल किया है और डिसीजन दिया है, तो डिसीजन देने वाला कौन होता है, किंग। तो वो किंग यहाँ पर इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। सो ये बियरिश इंगल्फिंग किंग, और इस बियरिश इंगल्फिंग किंग को अगर हम लोग चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे, सो एवरी इंगल्फिंग ऑफ QM, every engulfing of QM is act like as a bearish engulfing king, like this will act as a bearish engulfing king। और ये पार्ट आपका टाइप 1 इंगल्फिंग में भी कंक्लूड होता है। So, बस टाइप 1 इंगल्फिंग में हम लोग अलग मार्किंग करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द किंग हम लोग ये मार्किंग करते हैं कि प्राइस ने जब H1 का फॉर्मेशन कंप्लीट किया, किंग फॉर्मेशन कर दिया है, तब हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे फॉर द सेलिंग पर्पस। और ये आपको H4 H1 पर भी दिखेंगे, H4 और H1 पर भी दिखेंगे, जो कि फॉलो थ्रू देते हैं प्राइस का, लाइक ये।
अब ये फॉर्मेशन इसी लेवल पर, ये अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ इंगल्फिंग में आएगा ये पार्ट, बट यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है कोई फॉर्मेशन, तो हम लोग एलटीएफ में आके सकते हैं और नीचे वन टाइम फ्रेम लो, तो फिर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर सकते हैं बियरिश इंगल्फिंग। यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग है लेकिन उसका फॉलो थ्रू यहाँ पर है, तो फिर हम लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस जोन को करें, इसके नीचे जब क्लोजर दे तब हम लोग अपसाइड में सेटअप देखेंगे, तब हम लोग अपसाइड के लिए सेटअप देखेंगे। क्लोजर देता है अपसाइड तो बाय के लिए, और नीचे क्लोजर देता है तो सेल के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर प्राइस ने पहले रिजेक्ट किया, अपसाइड क्लोज दिया, तो प्राइस ने मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने का नीचे क्लोज दिया, सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली, ये सेल ऑफ मिला। लेकिन प्राइस ने वंस अगेन हमारा ब्रेक इवन हिट किया, ब्रेक इवन हिट करने के बाद प्राइस ने क्या किया, क्यूए मैनिपुलेट किया। अब क्यूए मैनिपुलेट करने के बाद प्राइस ने क्या किया, बेयरिश इंगल्फिंग फॉर्म किया एट अ क्यूएमआर लेवल। अब हमारा मेन इंटेंशन क्या है, किंग जोन का। सो इस किंग जोन के नीचे जब प्राइस आए तब हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूएशन देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू आवर टाइप्स ऑफ किंग जोन्स, इस जोन के नीचे क्लोजर कहाँ पर मिला है, यहाँ पर। तो इसको क्लोजर देते वक्त प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, आप दोनों भी टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक रिजेक्शन ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर डीएम और यहाँ पर आपका बेयरिश इंगल्फिंग, सॉरी बुलिश इंगल्फिंग किंग फेल्ड फॉर्म्स डीएम, और फिर उस डीएम में कंटिन्यूएशन। क्योंकि ये जोन ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है कि ये जोन कहाँ से आया है, ये जोन कहाँ से आया है, ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। और उन्हीं लोकेशंस पर फिर हम लोग वहां पर प्राइस का एक्शन देखते हैं और एक्शंस के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। सेम, जब क्लोजर मिला तब आपको आपके डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगा, और अगर नहीं वो मिलता तो फिर कंटिन्यूशन के लिए आप लोग ट्रेड देखेंगे, इसी जोन का प्राइस इस्तेमाल करेंगे और अपसाइड में मूव करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका थर्ड टाइप ऑफ किंग। अब आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ किंग जोन पर। बीई, अब इसके बेयरिश इंगल्फिंग लीजिए या बुलिश इंगल्फिंग लीजिए, सेम आपका किंग जोन मार्क होगा। ठीक है, अब इस किंग जोन के बाद हमारा आता है डी टाइप। डी टाइप में आता है आपका बियरिश इंगल्फिंग रेड, रेड किंग, और क्या लिखा था हमने यहाँ पर, बियरिश बुलिश इंगल्फिंग ग्रीन, ग्रीन। अब इसे देखने के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइक कैंडल। अब इस यहाँ पर आपके कैंडलस्टिक रिजेक्शन 1 और 2 मिलाकर हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी 1 और 2, फर्स्ट कौन सी है, नंबरिंग कर देता हूँ। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकेंड, यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब यहाँ पर अगेन आपके पास फर्स्ट कौन सी है, ये वाली, और सेकंड कौन सी है, ये वाली। सो ये दो कैंडलस्टिक है आपके पास। सो कैंडलस्टिक रिजेक्शन फॉर्म में हम लोग यहाँ पर किंग जोन्स मार्क कर रहे हैं। सो इस किंग जोन में जो ये फर्स्ट कैंडल है, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वहां से किंग जोन ड्रॉ होता है, वहां से लेकर ये जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वीक है, ये एरिया बनेगा आपका एज अ बीई बी किंग जोन, सॉरी बीई रेड रेड किंग जोन। रेड डैश रेड किंग। अब इसकी मार्किंग देखिए कहाँ से कहाँ की है, जो ओपनिंग ऑफ द सेलर से यहाँ पर का, ये
उसको मैनिपुलेट किया और उसको मैनिपुलेट करने के बाद बेयरिश इंगल्फिंग फॉर्म की। सो ये बेयरिश इंगल्फिंग रेड से रेड की भी होती है। सो इसमें हमें मेनली मेन अप्रोच होता है मैनिपुलेशन का। तो मैनिपुलेशन जब होता है तब हम लोग इस बेयरिश इंगल्फिंग को मार्क करते हैं, लाइक पहले वाले की ओपनिंग एज अ मैनिपुलेटेड लेवल और जो हाईएस्ट पॉइंट गया है वो एज अ सेकंड लेवल। सो इनके बीच में जो जोन मार्क होता है वो मार्क होता है एज अ बेयरिश इंगल्फिंग रेड रेड किंग। और इसे ही अगर मैं ग्रीन ग्रीन करूं, सो ग्रीन और ये भी ग्रीन, सो ग्रीन में भी पहले कैंडलस्टिक की ओपनिंग, पहले कैंडलस्टिक की ओपनिंग और लोएस्ट पॉइंट एज अ बुलिश इंगल्फिंग ग्रीन ग्रीन किंग जोन। और सेम हमने यहाँ पर इसे मार्क किया as per the- यहाँ पर आएंगे अब यहाँ पर फॉर्मेशन में देखिए ग्रीन ग्रीन इंगल्फिंग, ये मैनिपुलेट नहीं हुआ, क्लोज हुआ है, ग्रीन ग्रीन इंगल्फिंग। ये देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट कैंडलस्टिक, सेकंड कैंडलस्टिक, फॉर्मेशन क्या किया, बुलिश इंगल्फिंग ग्रीन ग्रीन। सो इस जोन को एज अ किंग जोन कैसे मार्क करेंगे, ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट कैंडलस्टिक एंड लोएस्ट विक एज योर जोन। सो कंप्लीट बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पर हुई, प्राइस अपसाइड मूव हुई, रिटेस्ट हुई एंड देन रैलीड। अगेन सेम बुलिश इंगल्फिंग देखेंगे, मैनिपुलेट हुआ अपसाइड में, यहाँ पर क्लोज हुआ, देन अगेन यू विल लुक फॉर द बाइंग opening and lowest point, opening of first candlestick rejection part, opening of the first candlestick and lowest point। सेम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो बुलिश इंगल्फिंग के टाइप्स में इसे हम लोग एज अ डोजी किंग भी कह सकते हैं, डोजी किंग। यस, तो हम लोग इस डोजी किंग के अकॉर्डिंग इस तरीके से मार्क करें या फिर बुलिश बुलिश इंगल्फिंग ग्रीन ग्रीन की तरह यहाँ पर मार्क करें, सेम थिंग। सो इन दोनों चीजों को अगर आज के लेसन को और कल के लेसन को अगर रिलेट करोगे, सो इन किंग जोन्स में QMR आल्सो इंक्लूडेड। लेकिन QMR की आपके पास थोड़ा अर्ली स्टेज में नहीं ज्यादा समझता कैंडलस्टिक फॉर्म में, तो किंग जोन्स इज अ कैंडलस्टिक रिजेक्शन फॉर्म, वो आपको इजीली दिखा देते हैं कि कहाँ पर आपके रिजेक्शन लेवल से और डिमांड लेवल से। सो इसीलिए ये टाइप्स कौन सा था, बुलिश इंगल्फिंग ग्रीन ग्रीन, बेयरिश इंगल्फिंग रेड रेड भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बेयरिश इंगल्फिंग रेड रेड, बेयरिश इंगल्फिंग रेड रेड यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं है, तो बुलिश इंगल्फिंग रेड रेड है, बुलिश इंगल्फिंग ग्रीन ग्रीन है। सो ये वाइस वर्सा है आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पर अगर ग्रीन ग्रीन करे तो वैसा, और बेयरिश इंगल्फिंग के लिए देखो तो कुछ इस तरीके से ऐसा। फर्स्ट कैंडलस्टिक के नीचे क्लोजर, यहाँ पर फर्स्ट कैंडलस्टिक के नीचे क्लोजर, यहाँ पर किसी भी तरीके से आपका बस कैंडलस्टिक क्यों नहीं बता रहा हूं मैं, यहाँ पर कैंडलस्टिक का कंप्लीट क्लोजर है, मतलब पावर गेन है। जो भी आपका कैंडलस्टिक फॉर्म है अगर क्यूएम यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये कंप्लीट फॉर्म हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से कोई, इस तरीके से क्यूएम कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक, मतलब इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट क्यूएम कहेंगे कैसे, विद द पावर गेन नहीं, ये पावर गेन कब होगा, जब यहाँ पर क्लोज होगा। ठीक है, तो ये हर एक कैंडलस्टिक का रिजेक्शन फर्स्ट कैंडलस्टिक के नीचे क्लोज है, फर्स्ट कैंडलस्टिक के नीचे क्लोज है, यहाँ पर भी फर्स्ट कैंडलस्टिक के नीचे क्लोज है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का कि फिगर कैसी दिख रही है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक रिजेक्शन फॉर्म है विजुअलाइजेशन करने के लिए। ये आपको जहां पर दिखते हैं वहां पर इन तरीके से किंग जोन्स मार्क होते हैं, और वहां पर हम लोग LTF कंफर्मेशन में भी ये जोन्स, 4 टाइप ऑफ किंग जोन्स यूज करते हैं फॉर द एंट्री पर्पज ऑल्सो। ठीक है, और इनके लिए वैलिडिटी है, इनको वैलिड करने के लिए आपके पास प्राइस में मल्टीपल टाइम्स सिग्निफिकेंट SSR रहने चाहिए, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, तब ये लेवल्स पर आपके किंग जोन्स एज अ बैरिकेड काम करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये आज का लेसन समझ गया होगा और आप रिलेट कर पाओगे कल के लेसन से आज का लेसन, और फिर वहां का कल के लेसन की कॉन्सेप्चुअल पार्ट with the execution, और ये as per the visualization part according to the SNR levels। तो आज का लेसन हमारा यहाँ पर खत्म होता है।